ट्रम्प साहब एक तरफ बोलते हैं कि इंडिया उनका बहुत अच्छा दोस्त है और दूसरी तरफ आईटी सेक्टर के लिए अभी आप देखें तो एक बड़ा शॉक लेकर आए हैं। समझते हैं मुझे जो ओवरऑल दिखाई दे रहा है ट्रम्प की रणनीति क्या है। समझिए, कुछ टाइम पहले ट्रम्प ने एक ट्वीट करके कहा था कि मैंने इंडिया को चाइना के हाथ खो दिया है। उसके अगेन दूसरे दिन एक ट्वीट आता है और बोलते हैं कि इंडिया उनका एक बहुत अच्छा दोस्त है और रहेगा। अगर उस टाइम पे आपको याद होगा तो इंडिया और ईयू की एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि 0% टैरिफ या कम टैरिफ लगने पे डील चल रही थी। उसी टाइम पर अमेरिका ने ईयू को फोर्स किया था कि आप इंडिया और चाइना जैसे देशों पे 100% तक का टैरिफ लगाएं क्योंकि वो रशिया से अभी भी ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। सिमिलर कहानी अभी इस टाइम पे होती हुई दिखाई दे रही है। अभी आपको मालूम होगा न्यूज रिपोर्ट्स में क्या चल रहा है कि 30 नवंबर के बाद जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लग रहा है वो हटा दिया जाएगा, है ना। अगर अभी आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ा सा अपडेट है जो कि है H-1B वीजा के लिए। ये पहले भी लगता था, लेकिन पहले यूएस कंपनी को 1 से 6 लाख रुपया लगता था स्पॉन्सर करने में, लेकिन अब वो बढ़ाकर अप टू $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपीस एक बंदे को हायर करने में लगेगा। समझ रहे हैं आप। अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पर कंपनी इतने ही अमाउंट में 100 बंदे हायर कर लेती थी, अब इतने ही अमाउंट में वो एक ही बंदा हायर कर पाएगी और वो भी बहुत स्किल्ड होना चाहिए, तभी जाकर कंपनी इतना खर्चा कर सकती है। अब इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप देखेंगे तो हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर तो है ही, लेकिन हम आईटी सर्विसेज के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है और यूएस को 71% सर्विसेज हमारी यहीं से जाती है। तो आप समझिए 71%। इन्फोसिस, टीसीएस, जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनी से ये इससे ज़्यादा बहुत इंपैक्ट करने वाली है। रही बात एक और वीज़ा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इन्वेस्टर वीज़ा, जो आप जानते हैं वो सिमिलर वैसा की वैसा ही है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स को ग्रीन कार्ड मिलता है। लेकिन उन्होंने एक और कार्ड इंट्रोड्यूस किया है जो कि गोल्ड वीज़ा कार्ड है। यहाँ पर आपको $1 मिलियन यानी कि समथिंग 9 करोड़ रुपया आपको यूएस गवर्नमेंट को एज अ गिफ्ट देना पड़ेगा। आप उसका इन्वेस्टमेंट यानी कि इसका प्रॉफिट आप नहीं ले सकते, सिर्फ वो यूएस गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, तब जाकर आपको वहाँ की नागरिकता मिलेगी। लेकिन वहाँ पे आप वोटिंग के अधिकारी नहीं रहेंगे, यानी आप वोट्स नहीं दे सकते हैं। सो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका किस तरीके से गेम खेल रहा है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा मूवमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। सो मंडे के दिन आईटी सेक्टर पर स्पेशली ध्यान रखें और ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए मेरे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।